शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। मार्ग दिखाया तूने ऐसा, हो गई ज्ञान की भोर। पाना था जो पा लिया है, बांध के तुझसे डोर। और कहाँ हम पाएंगे अब ये अनमोल खजाना, ये अनमोल खजाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए। दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा प्रेम तराना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। ओम शांति। सतपिता, सत शिक्षक, सतगुरु, सत्यम शिवम सुंदरम, सतचित आनंद स्वरूप, परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस झूठी दुनिया में आते हैं हमें झूठ से सच की ओर ले जाने, हमें सतयुगी दुनिया के लायक बनाने। और इसके लिए सबसे पहले बाबा आत्मा में जो झूठ है, जो देह अभिमान विकारों की एलॉय आत्मा में पड़ गई है, इस एलॉय को निकालने के लिए याद का बल भरते हैं, जिस बल से आत्मा पुनः अपने सत्य स्वरूप में आ जाती है, जो है जैसी है उस बिंदु रूप में अपने परम सिंधु शिव बाबा के सानिध्य का, उनसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती है। और इसीलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि भोले बाबा को सच्चे बच्चे पसंद हैं,
और ज्ञान मार्ग में बाबा न केवल हमारे भीतर की सच्चाई को देखते हैं, अपितु जो झूठ कपट की थोड़ी भी अलॉय है उसे भी अपने योग बल से खत्म करने की शक्ति और समर्थी देते हैं। आज की मुरली भी कैसे हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना है और सच्चे बाबा का सपूत बच्चा बनना है, उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 23 तारीख, 23 मई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। प्रश्न है, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। नोट करेंगे और खुद को चेक भी करेंगे। हम सपूत हैं? उत्तर है, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरा, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलेनाथ को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि रावण से पीड़ित है, तो भोलानाथ को याद करते हैं। वह है रावण संप्रदाय, यह है राम संप्रदाय। भक्तों को यह पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं ये नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को तो पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। न भगवान को जानते न रचना का पता है, इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। तो
वैसे ब्लाइंड इन आँखों से दुनिया में होते हैं, परंतु यहाँ बाबा बुद्धि के नेत्र की बात करते हैं। तो वो नेत्र खुला हुआ नहीं है, उससे ब्लाइंड है। दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बोर्ड पर भी नाम लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियाँ हो नहीं सकती, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। पिता के पास बच्चे और बच्चियाँ दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं, और तो किसी के नहीं हो सकते। तो समझना चाहिए यह बेहद का पिता है। यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। यह हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है, सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी हैं। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। हम खास हैं जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। बाकी तो सारी दुनिया की सब आत्माएं ही शिव बाबा के बच्चे हैं, सब शिववंशी हैं। तो बाबा कहते हैं ये है नई रचना। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं, ज़रूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है, जहाँ पर चारों ओर कलयुग का परछाया है। मगध देश है ना, जहाँ पर गलत कार्य होते हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा ऐसे टाइम पर इस सृष्टि पर आते हैं जब सारी सृष्टि तमो प्रधान है, आत्माएं भ्रष्टाचारी हैं, पापाचार दुराचार चारों तरफ है। तो बाबा कहते हैं फिर स्वर्ग बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए, पवित्र बनाते हैं। पहली बार नहीं कर रहे, कल्प कल्प करते आए हैं, हमें पवित्र बनाते आए हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भक्त ही पुकारते हैं, भक्तों का भगवान है ना। पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते हैं। भले कहें मैं मूर्ख खलकामी, परंतु समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, खत्म होने वाला है ना। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है ना। एक तरफ है अंधियारा कलयुग, एक तरफ है रोशनी यानी सतयुग। तो संगम पर हम दोनों को जानते हैं। अब तुम
घोर प्रकाश में आए हो। सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे। प्रकाश में आकर अंधकार के बारे में नहीं बात कर सकेंगे। जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं तो हमें दोनों का ज्ञान है। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो, अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के। तुम हो ऊंचते ऊंच। यह ईश्वरीय कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो, तो कहते हैं बाप के पास। बाप दो हैं, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी सालीग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में यह टपकता है, हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना। बाप खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, न कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। हर जन्म में अलग अलग मित्र संबंधी माता पिता मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है, परम पिता परमात्मा द्वारा। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्प तरु कहा जाता है, बिल्कुल ऐसी हो जाए कंचन काया। काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए वैसी रहती है। निरोगी काया, कंचन काया। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो। वहाँ काल कभी खाता नहीं। अकाले कब शरीर नहीं छूटता। तुम जानते हो अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है। ऐसे वहाँ पता होता है आत्मा को कि अब मेरा टाइम आ गया है, ये पुराना हो गया है शरीर, इसे छोड़ना है और नया लेना है। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने समय भी बजते हैं। वहाँ रोने की बात ही नहीं होती। आत्मा में सारा ज्ञान है स्वयं का, तो इसलिए रोने की बात नहीं है। यहाँ स्वयं का ज्ञान नहीं है, अपने आप को ये झूठी देह समझते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब शरीर छोड़ते हैं तो रोते हैं। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है ना, तो इसीलिए करम्बे मिलते हैं।
जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत, कछुओं का, सर्प का, यह सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी यह मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा यह सब समझ रहे हो। दृष्टांत तो सुने हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन समझ अब रहे हैं। वह तो हुआ भक्ति मार्ग, पास्ट का गायन करना। इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता है। वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं। कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते वह तो सर्वव्यापी है, ऐसे कह देते हैं। कोई कृष्णपंथी, कोई राधेपंथी होते हैं। राधेपंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे है। कृष्णपंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। रामपंथी राम ही राम कहेंगे। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितना अज्ञान है ना। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो। कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं बने हो, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। तो बाबा से सब कुछ लेने का एक ही तरीका है, वाया ब्रह्मा। तो माँ बाप दोनों से ही बच्चे पैदा होते हैं। शिव बाबा भी ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को जन्म देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब तक हमने ब्रह्मा बाबा के महत्व को नहीं समझा है, तब तक शिव बाबा से भी आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो शिव बाबा से लेना है वाया ब्रह्मा। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर, बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको यह ज्ञान था? इनकी आत्मा ही कहती है, मेरे में यह ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मुझे ये ज्ञान नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे, स्व पुजारी आकर बने। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परमपिता परमात्मा ने आकर हमको एडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को एडॉप्ट करते हैं ना। बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो एडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से एडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह एडॉप्शन कितनी वंडरफुल है
है ना? दुनिया भर में ऐसी एडॉप्शन नहीं देखी होगी। कैसे खुद भगवान आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है तुमको बेहद सुख का वर्षा देने। ने किस लिए एडॉप्ट किया है? ताकि हमें बेहद सुख का वर्षा दे सके। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, यह भी मनुष्य है ना। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य यह ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ यह ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। किस किस की? ब्रह्मा बाबा की महिमा अलग है ना? विष्णु की महिमा अलग है और बाबा की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वह लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। तो किससे लिबरेट करते हैं? इस दुख धाम से, रावण के राज्य से, विकारों से, कर्म के बंधनों से बाबा हमें लिबरेट करते हैं। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है। यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। जब रावण को जलाते हैं तो जाते हैं ना लंका लूटने। उनको तो कुछ पता नहीं है रावण क्या चीज है, कब का यह दुश्मन है। समझते हैं रावण की सीता चुराई गई। यह नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं। हम रावण की जेल में फंसी हुई हैं। यह ज्ञान किसमें भी नहीं है। कथाएं बैठ सुनाते हैं। स्टोरीज तो बड़े रोचक तरीके से वो सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं, लेकिन वास्तव में इसके भावार्थ को कोई नहीं जानते। शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पर आए। यह पतित दुनिया पुरानी है ना। यह है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। और मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था अभी वह श्याम बना है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं यह किसको पता नहीं है। क्या एक श्री कृष्ण को ही सर्प ने डसा? नहीं, ये जो विषय विकार रूपी सांप है एक कृष्ण की आत्मा को नहीं डसा, सारे विश्व की सर्वात्माओं को डस लिया इसने। सब विषय विकारों में पड़े हैं ना। सतयुग में थोड़े ही सर्प आदि होते हैं। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यह है सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं
कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। अब बाप कहते हैं सतोप्रधान से तुम तमोप्रधान बन गए हो, फिर सतोप्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया, 1 सेकंड में निश्चय हो गया ये मेरा बाबा है। बस वो सेकंड जो निश्चय का है वही हमें सतयुग के लायक बना देता है। तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है, परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। यह है राजयोग। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए, इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो करते नहीं। श्रीमत पर चलते नहीं हैं। क्यों नहीं चलते? बाबा कहते हैं अंदर सच्चाई नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहें। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। कितना वर्षा मिलेगा उसका आधार है श्रीमत। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पोत्रे का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ज्ञान रत्न बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगत अम्बा कौन है? बाप समझाते हैं यह ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वर बन रहे हैं, हम भी बाबा से ज्ञान ले रहे हैं और इसी के आधार पर हमें राज्य मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सच्चे बाप से सच्चा रहना है। माता पिता को पूरा फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। आज का वरदान है अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अगर हम चाहते हैं कि सेवा करें, अगर हम चाहते हैं विजय की अनुभूति हो, तो उसके लिए अपना परिवर्तन करना है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो।
तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो सेवा के लिए कोई अच्छी बात करने की कला या बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स लिखना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अंदर के परिवर्तन की ज़रूरत है। जब आत्मा अंदर से परिवर्तित होती है तो अपने आप सबसे पहले अपने फीचर्स में, हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। और ये जो हम खुद पर विजय प्राप्त करते हैं, ये विजय ही अन्य आत्माओं की सेवा कराती है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। तो जब भी किसी की विशेषता देखो, गुण देखो, तो दाता याद आए, किसने इसे ये गुण दिए हैं। आज का व्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ, तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। अगर आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ, तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रूहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो, तो सफलता मिल जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले रूहानियत का, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, ओम शांति। जिंदगी मिल गई, तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। खो गई थी कहीं वो हंसी, मिल गई तुम जो मिले जिंदगी मिल गई। कितना सुकून मिला है, मैं कैसे बयां करूं। कितना सुकून मिला है, मैं कैसे बयां करूं। धड़कन में तू समाया है, कैसे
जुदा करूं, धड़कन में तो समाया है कैसे जुदा करूं। तुमसे मिली है जन्नत, अब क्या दुआ करूं। मांगो और क्या, हर खुशी मिल गई, हर खुशी मिल गई, जिंदगी मिल गई। तुम जो मिले, जिंदगी मिल गई। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया, ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। सांसों का काफिला भी तेरे नाम कर दिया। दिल की ख्वाहिशों को तेरे पास रख दिया। देखा जो तुम्हें तो रोशनी मिल गई, रोशनी मिल गई, हर खुशी मिल गई।